जी बन गया पाठ भाई। सर हम आपके लिए लेके आए हैं सर क्या ये 16 खत्म हो गया? नहीं, ये तो सिलेबस खत्म हो जाना, इतना नहीं होना। जी प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी। असल में जरा बात सुन लें बच्चों, असल में जो पास पेपर लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेरे प्यारे भाई, वो सिर्फ IAS 16 का नॉर्मली आजकल क्वेश्चन नहीं दे रहा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आजकल वो IAS 16 का अकेला क्वेश्चन नहीं दे रहा बच्चों, वो ना बाकी स्टैंडर्ड्स को मिक्स करता है साथ। क्या करता है मेरे प्यारे भाई? बहुत कम है कि सीधा सीधा IAS 16 का क्वेश्चन दे दे। अभी जो दिया है वो आपने खैर खुद करना है, इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो, ये पास पेपर का क्वेश्चन। अच्छा मेरी बात सुनना यार, जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, अब जरा गौर से सुनना। चांद इधर देखना प्यारे दोस्त, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। असल में दो क्वेश्चन, काफी खैर क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि IAS 16 में उसने साथ किसी और स्टैंडर्ड को मिलाया। तो जैसे जैसे हम वो पढ़ते जाएंगे फिर नोट के क्वेश्चंस वैसे वैसे बोलो शाबाश इंशाल्लाह करते जाएंगे। डन है ना? IAS 16 में से नोड का क्वेश्चन आता है नॉर्मली। डन है बच्चों? एक्सट्रैक्ट्स का भी आता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स भी तब तक नहीं कर सकते जब तक बाकी स्टैंडर्ड्स ना पढ़े हों। सिर्फ IAS 16 के एक्सट्रैक्ट्स नहीं पूछने उसने। अगर आपको मैंने बताया था ना सेक्शन बी सेक्शन ए, अगर सेक्शन बी में सवाल आया IAS 16 का तो साथ कोई और स्टैंडर्ड भी मिला हुआ होगा। डन है बच्चों? जी सिर्फ एक दफा ऐसे हुआ था खान, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 शायद, उसमें क्या उसका नाम है, उसने ज्यादातर IAS 16 की ही बातें पूछी हुई थी। हाँ खान वगैरह। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हाँ 21। नॉर्मली ये बाकी स्टैंडर्ड के साथ मिक्स करके देता, तो हम IAS 40 पढ़ लें, फिर जो जो क्वेश्चंस होंगे जिनमें IAS 40 और IAS 16 मिक्स होके आया वो नोड का क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह। बट डन है बच्चों? इस तरह करके इंशाल्लाह चलेंगे प्यारे दोस्तों। ओहो, इस अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या प्यारे दोस्तों, लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया बच्चों। और जी वो शॉर्ट में से एक एडजस्टमेंट आई थी 10 नंबर में से, छोटी सी। प्यारे दोस्तों इधर देखें जी, ये टेस्ट हो सकता है T1 भी एंड T2 भी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी 10 नंबर से कम का भी, 8 नंबर तक का भी, और 8 नंबर से ज्यादा का भी। क्या मेरी बात समझ रही है? जिस तरह प्यारे दोस्तों IAS 16 है, ये T2 लेवल का टॉपिक है, लेकिन T1 में भी टेस्ट हो सकता है बच्चों। ये भी T2 लेवल का टॉपिक है बच्चों, लेकिन T1 में भी टेस्ट होता है बच्चों। क्या मेरी बात समझ रही हैं? अच्छा बच्चों मुश्किल नहीं है बच्चों, अब जरा गौर से सुनना, अब आप लोगों को समझ आएगा जिन्होंने आज ज्वाइन किया, जो PRC के पेपर देके आए हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या मेरे प्यारे भाई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इधर आए प्यारे दोस्त जरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बच्चों, ये नजर आ रही है बच्चों प्रॉपर्टी आपको इतनी बड़ी सारी, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसके डिफरेंट वो फ्लोर्स वगैरह बने हुए हैं। और भाई सही है, अब जरा सुनना बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है प्यारे दोस्तों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या, जरा गौर से सुनना बच्चों। ये वाला स्टैंडर्ड प्यारे दोस्तों अप्लाई होगा प्रॉपर्टी पे। किस पे प्यारे दोस्तों? अब प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ आती बच्चों? लैंड एंड, अगर लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमारे पास है बच्चों जी। यानी इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? दो ही हो सकते हैं, या तो आज हमने खरीदा और रेंट पर दे दिया, क्या किया प्यारे दोस्तों, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। प्यारे दोस्तों लैंड या बिल्डिंग को प्यारे दोस्तों रेंट पर दे दिया, वैसे तो बिल्डिंग ही रेंट पे होगी। प्यारे दोस्तों अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात दूसरा, हमने प्यारे दोस्तों कोई प्रॉपर्टी ऐसी हमारे पास पड़ी है जिसको हमने खरीदा है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस। क्या प्यारे दोस्तों? कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये है जब प्राइजेस मार्केट में क्या होंगी, बोलो शाबाश, रेंटल के लिए है हमारे पास, यहां प्यारे दोस्तों क्या बोलो, नहीं समझे ना, कैपिटल एप्री बोलो शाबाश सीएशन। मतलब हमारे पास की प्रॉपर्टी रेंटल के लिए है प्यारे दोस्तों, या फिर प्यारे दोस्तों कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है आज खरीदा, वेट करेंगे लॉन्ग टर्म में जब प्राइजेस क्या होंगी बच्चों, इंक्रीज होंगी, तब बेच देंगे। डन बच्चों? शॉर्ट टर्म में नहीं, क्या प्यारे दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जब प्राइजेस इंक्रीज होंगी प्यारे दोस्तों तब क्या करेंगे, बोलो शाबाश, बेचेंगे। तो ये क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट
प्रॉपर्टी। आपको स्कोप समझ आया? इस स्टैंडर्ड के अंदर किस चीज ने कवर होना? प्रॉपर्टी ने। किसने बच्चों? प्रॉपर्टी का मतलब क्या? प्रॉपर्टी का मतलब क्या यार? लैंड एंड अगर ये दोनों बच्चों रेंटल, वैसे नॉर्मली बिल्डिंग होती है रेंटल के लिए, सही है बच्चों, लेकिन वो रेंटल के लिए बिल्डिंग तो होगी, लेकिन जारी सी बात है बिल्डिंग ने बच्चों जमीन पे बनना ना, लैंड पे ही ना। जी बच्चों। और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा क्या? आपने कोई प्लॉट वगैरह ले लिया बच्चों, या कोई प्यारे दोस्तों की बिल्डिंग वगैरह है, आपने कहा जी अभी चिंटू मिंटू छोटे हैं, क्या है, तो आपने कहा यार अभी चिंटू मिंटू छोटे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, कल को जब ये क्या उसका नाम है पढ़ेंगे तो फिर ना इनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज का खर्चे बढ़ जाने हैं, तब फिर इस बिल्डिंग वगैरह को बेच देंगे। डन है बच्चों? अच्छे खासे पैसे दे जाएगी हमें। डन मेरे प्यारे भाई? इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं मेरे चांद? डन है बच्चों? डन है बच्चों? भाई ठीक है? यस सर। भाई सही है? यस सर। जी। इतना गुस्से से क्यों देख रहा है यार ये वाले भाई, ऐसे घूर घूर के? हाँ ये थोड़ा सा तो जरा ऐसे जरा प्यार से जरा थोड़ा जी, वो कहते ना कदी हंस बोल वे जी। लो मेरे प्यारे भाई वो थोड़ा सा अच्छा इधर देखें। आप जरा बात सुनना बच्चों, बात सुनना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्यारे दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये देखें जरा, इधर देखना बच्चों। अब ये डिफरेंट क्या है प्यारे दोस्तों? ये एक बिल्डिंग है बच्चों, उसके फ्लोर्स वगैरह हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, और ये मेरे ख्याल रेंट पे दिए होंगे। डन है बच्चों? क्या था? अब IS 16 में भी तो प्रॉपर्टी है। अब IS 16 में भी लैंड है, बिल्डिंग है, और IS 40 में भी लैंड है, बिल्डिंग है। इनमें फर्क क्या है? अब जरा गौर से सुनना। कहता जो प्रॉपर्टी है ना IS 40 वाली, लैंड या बिल्डिंग, कहता उससे इंडिपेंडेंटली लक्ष्मी आ रही है। क्या प्यारे दोस्तों? इंडिपेंडेंटली क्या आ रही है? ये आपको मिल जाएंगे, ये आप फोटोकॉपी से ले लीजिएगा, पड़े हुए उनके पास। इंडिपेंडेंटली उनसे क्या आ रही है बच्चों? इस बिल्डिंग से लक्ष्मी आ रही है। क्या? लक्ष्मी आ रही है। कहता IS 16 वाली प्रॉपर्टी से इनडायरेक्टली लक्ष्मी आती है। क्या प्यारे दोस्तों? डायरेक्टली लक्ष्मी, बोलो शाबाश। लक्ष्मी का मतलब है प्यारे, कुछ बच्चों को समझ नहीं, पैसा, पैसा, फातिमा के भाई जी, पैसा। प्यारे दोस्तों जी इधर देखें। अच्छा IS 40 में जो प्रॉपर्टी आती है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब समझे, इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप क्या है? बोलो शाबाश। IS 40 में कहता ये रेंट में दी है। क्या दी है बच्चों? इंडिपेंडेंटली ये कैश जनरेट कर रही है। क्या प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों IS 16 वाली प्रॉपर्टी आपने रेंट पर नहीं दी होती, बल्कि उधर तो हेड ऑफिस क्या बच्चों? हेड, ये देखो ना नोट बन रहा, हेड ऑफिस। क्या प्यारे दोस्तों? बिल्डिंग, हेड ऑफिस में। प्यारे दोस्तों फैक्ट्री है इसमें। क्या है प्यारे दोस्तों? ये वेयर हाउस है। क्या है प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो वेयर हाउस में अपनी चीजें वगैरह रखने के लिए है, हेड ऑफिस में एम्प्लॉयज वगैरह बैठते हैं, वो ठीक है। फर्क समझ आया? इससे भी कैश आएगा लेकिन इनडायरेक्टली। क्या बच्चों? इनडायरेक्टली। क्यों इनडायरेक्टली क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं बच्चों, इधर एम्प्लॉयज बैठेंगे, काम करेंगे, फिर प्यारे दोस्तों सेल्स वाले क्या करेंगे? चीजों को, बोलो शाबाश, बेचेंगे। आएगा, बिल्डिंग का फायदा तो है, लेकिन इनडायरेक्टली कैश आ रहा। क्या रहा बच्चों? ओके बच्चों, ये आपका IS 40 ये तो डायरेक्ट सेलिंग यूनिट है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये तो लक्ष्मी आ रही है ना, रेंट पे दिया है बच्चों। और भाई बात समझे। और बच्चों दूसरा क्या है? बोलो शाबाश। ये तो इंडिपेंडेंट रेंटल कैश फ्लोज। और दूसरा बच्चों क्या? एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर ये दो बातें हैं तो मेरे प्यारे भाई IS 40 अप्लाई होगा। क्या मेरी बात समझे? यस सर। नीचे बच्चों अहम बात, IS 40 जनरेट कैश फ्लोज largely independently of other assets held by an entity। क्या था? इससे ना कैश प्यारे दोस्तों इंडिपेंडेंट आता है, ये दूसरे एसेट्स का मुहताज नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? आप जिस तरह IS 16 वाला जो एसेट है ना बच्चों, जो प्रॉपर्टी है, ये प्यारे दोस्तों इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? फैक्ट्री के अंदर प्यारे दोस्तों बिल्डिंग के अंदर प्लांट होगा, उस प्लांट से चीजें बनेंगी, प्लांट पर एम्प्लॉय काम करेंगे, लेबर काम करेगी, फिर चीजें प्रोड्यूस होंगी, फिर जाके मार्केट में, बोलो शाबाश, सेल होंगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कोई दोनों में फर्क समझ आ रहा है? लो बच्चों अब इधर आ जाए प्यारे दोस्तों। कहता जी IS 16 में क्या है? कहता मशीन है, बिल्डिंग है। अब कहता जी ये मशीन है, इस मशीन पर लेबर ने काम करना। क्या करना प्यारे दोस्तों? और सही है, और सही है बच्चों। ये बिल्डिंग के अंदर बच्चों मशीन पड़ी है, और मशीन पर लेबर ने क्या करना? बोलो शाबाश,
कहता यहां से जो कैश आएगा ना ये कंबाइंड कैश फ्लो है। क्या है बच्चों? जी जारी सी बात है बच्चों, इधर इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्डिंग के अंदर बच्चों लेबर भी है, प्लांट भी पड़ा है, भाई बात समझे, फिर चीजें बनेंगी, फिर चीजें मार्केट में सेल होंगी। ओके समझा पा रहा हूं? कहता ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इसे ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आइए 16 वाली प्रॉपर्टी को बोलो। कहता जनरेट कैश फ्लोज एट्रीब्यूटेबल नॉट ओनली टू द, कहता ये सिर्फ प्रॉपर्टी से पैसे नहीं आने, ये इंडिपेंडेंट, बोलो शाबाश, बट टू अदर एसेट्स इन द प्रोडक्शन या सप्लाई प्रोसेस। कहता बल्कि यहां से चीजें बनेंगी, चीजें बनकर बच्चों मार्केट में क्या होंगी, सेल होंगी, सप्लाई होंगी, फिर कैश आएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या ये दोनों बातें समझ आई बच्चों आपको? फिर मैं बताऊंगा किताब में कहां लिखा है, मैं साथ साथ लिंक करवाता जाऊंगा आपको, आपने टिक करते जाने, लेकिन पढ़ना फिर यहां से है। डन है ना? फौरन पढ़ेंगे, ऐसे जहन में चीजें आ जाएंगी। अब प्यारे दोस्तों अगली बात सुन लें बच्चों। पहले बताओ क्या ये क्लियर हुआ, ये 40 किस पे अप्लाई होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कितनी चीजें? दो चीजें। भाई थोड़ी आवाज जरा लाउड कर दें जी। प्रॉपर्टी में कितनी चीजें बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग। इंडिपेंडेंटली कैश आएगा बच्चों, और क्या मकसद है बच्चों? कैपिटल एप्रिसिएशन। सही है बच्चों, याद रहेगा मेरे प्यारे भाई, यानी वो रेंटल्स पे दी होगी ना तो इंडिपेंडेंटली कैश आएगा। अब सुन ले बच्चों, कहता है इन स्कोप ऑफ IS 40, IS 40 के स्कोप में क्या है बच्चों? लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग, ये बात मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या प्यारे दोस्तों? अब मेरे साथ साथ जरा पढ़ते जाने। लैंड हेल्ड फॉर अ करंटली अनडिटरमाइंड, अभी आपके लैंड, इधर बात किसकी हो रही है बच्चों? लैंड किसकी, ऊपर भी बात किसकी थी? नॉर्मली लैंड। कहता नॉर्मली वैसे लैंड ही कैपिटल एप्रिसिएशन होती है बच्चों। आप जो जमीन होती है ना, जो लैंड है, ये असल में कैपिटल एप्रिशिएट होती है बच्चों। और डन है ना? जो बिल्डिंग है इस पे जो आपने चीजें लगाई हैं, ये तो नॉर्मली डेप्रिशिएट हो रही होंगी, और सही है। अच्छा बहरहाल इधर देखिए प्यारे दोस्तों, लैंड कहता है एक ऐसी जमीन जिसके बारे में अभी आपने तय ही नहीं किया कि इसका इस्तेमाल कहां है, बेचने के लिए खरीदी है, अपने इस्तेमाल IS 16 ऑनर ऑक्युपाइड है, या इसको रेंट पर देना नहीं पता, तो कहां आ जाएगा बच्चों? IS बोलो, IS 40 में आ जाएगा। कहां आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना बच्चों। कहता लैंड अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। कहता फ्यूचर में आज खरीद तो लिया बच्चों, पैसे थे खरीद ली, लेकिन अभी डिसाइड ही नहीं किया कि इसको बेचने के लिए खरीदा है। बेचने के लिए खरीदा हो तो रीसेल बच्चों, वो तो IS 2 इन्वेंटरी है। अगर प्यारे दोस्तों रेंटल पर्पस है तो प्यारे दोस्तों IS 40 है। अगर ऑनर ऑक्युपाइड, ऑनर ऑक्युपाइड का मतलब है बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा बच्चों, तो फिर क्या है बच्चों बोलो? अच्छा जी, लेकिन अगर इस्तेमाल ही नहीं पता तो IS, याद रखना, बिल्डिंग लीज आउट, अंडर ऑपरेटिंग लीज। लीज आउट का मतलब है रेंट पर देना। क्या करना प्यारे दोस्तों? रेंट पर देना। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? रेंटेड आउट। डन है बच्चों? आगे वैकेंट बिल्डिंग, वैकेंट का मतलब होता है खाली। क्या? हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, लेकिन इरादा है कि फ्यूचर में क्या करेंगे? रेंट पर देंगे। डन है बच्चों? और प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन करवाई, या बच्चों डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? डेवलपमेंट करवा ली ना, लैंड की डेवलपमेंट होगी बच्चों। क्या हो गया जी? बनाना शुरू। अच्छा क्या था? फॉर फ्यूचर यूज एज, ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये बात समझ आ गई बच्चों? कैपिटल एप्रिसिएशन है लॉन्ग टर्म लैंड की। लैंड का भी फ्यूचर यूज ही नहीं पता बच्चों, रेंट पर दे दी है, या फ्यूचर में रेंट पर खाली को बिल्डिंग को रेंट पर दे देंगे बच्चों। और प्यारे दोस्तों डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन प्यारे दोस्तों इस मकसद के लिए है कि इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ आई बच्चों? वो सही है? आउटसाइड द स्कोप ऑफ प्यारे दोस्तों IS 40 जी। प्रॉपर्टी इंटेंडेड, प्रॉपर्टी है इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। क्या था? हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं और हमारा मेन काम क्या है? उनको बेचना। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब है मेन कोर एक्टिविटी। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है? IS 2। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड या डेवलप, बनाई ही इस मकसद के लिए है कि उसको मार्केट में बेचना है। तो सर इधर भी तो यही था ना, इधर भी तो यही था।
इधर भी तो यही था बच्चों, इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। अब पढ़ी रहे, जब चिंटू रोला डालेगा तब बेच देंगे। सही है चिंटू मिंटू। लो बच्चों, ऑनर, हाँ दो हो गए। ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ऑनर इन, ये बड़ी अहम बात है, मैं समझाता हूँ। अब ये पेंडिंग करके पहले ये पढ़ लें, चौथा फिर समझाता हूँ। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एज ऑनर, क्या था जी, प्रॉपर्टी खरीदी है और प्यारे दोस्तों फ्यूचर में इस पे हमने क्या करनी है, डेवलपमेंट। और फिर अपने इस्तेमाल का मतलब ऑनर ने अपने इस्तेमाल में लेके नहीं आना। इधर ऑनर ऑक्युपाइड का मतलब है बिजनेस ने। और भाई बात समझे हैं, ये IAS 16 है। क्या है मेरे प्यारे भाई, आप सुन लें ये अहम बात बच्चों, ये बात बड़ी अहम है। अभी आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो बच्चों फिर ना कोई क्वेश्चन MCQ इसमें कोई गलत होने के चांसेस हैं। सुन लें बच्चों, बच्चों थ्योरेटिकली भी पॉइंट आ सकता है। सुन लें प्यारे भाई, अगर प्यारे दोस्तों हमने प्यारे दोस्तों कोई किसी बिल्डिंग को क्या कर दिया, बोलो शाबाश, रेंट पर दे दिया। क्या कर दिया बच्चों, तो प्यारे दोस्तों वो जो रेंट पर दिया वो क्या है, IAS 40। क्या है मेरे प्यारे भाई, एग्रीड बच्चों, एग्रीड बच्चों जी। एक बार पीछे देखना बच्चों जरा, ये वाला तबका नहीं, आप अगर देखना पीछे देख यार, सारा सीन ही खराब कर दिया यार। कैसे बैठा रिलैक्स होके, किताब कहीं पड़ी ऐसे ऐसे चौकड़ी मार के टेक लगा के। तकिया ला दूं, तकिया ला दूं मेरे प्यारे भाई। इधर साथ ही सर आसिफ का रूम, मैंने कह रहा सर तकिया तो दे दें जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर लो मेरे प्यारे भाई, इधर बच्चों इधर देखो, इधर प्यारे दोस्त इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों, अगर प्यारे दोस्त इधर देखना, अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई प्रॉपर्टी प्यारे दोस्तों हमने रेंटल पर्पस के लिए दे दी बच्चों, तो क्या है वो, बोलो, IAS 40। अच्छा बात वक्त आपने सुना होगा, बल्कि टेक्स्ट आप में से कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। एम्प्लॉयर कौन होता है, जिसने लोगों को रखा होता है काम करने के लिए प्यारे दोस्तों। और जो काम कर रहे होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एम्प्लॉयर ने प्यारे दोस्तों अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट के लिए प्यारे दोस्तों क्या कर दिया, वो जो बिल्डिंग थी ना उधर रहने की इजाजत दे दी। क्या कर दी बच्चों, हाँ उनसे भी थोड़ा बहुत रेंट भी ले रहा कि यार थोड़ा बहुत रेंट दे दो। कहता ये वाली प्रॉपर्टी, बोलो शाबाश, कहता ये फिर भी क्या है, IAS 16 ही है। क्या प्यारे दोस्तों, कहता चूंकि इसका मकसद ये नहीं था कि जी क्या उसका नाम इसको रेंट पर दिया जाए, वो तो ठीक है, वो तो असल में एम्प्लॉयज के लिए है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, वो क्वार्टर बनाए होते हैं ना, ये एम्प्लॉयज के लिए है। किसके लिए है प्यारे दोस्तों, तो एम्प्लॉयज किसके हैं, बोलो शाबाश, एम्प्लॉयर के प्यारे दोस्तों। कहता है ये तो असल में एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, किसको, बोलो शाबाश, एम्प्लॉयज को। कहता इनसे चाहे रेंट आ भी रहा, ज्यादा आ रहा, कम आ रहा, नहीं आ रहा, कहता ये क्या है, बोलो शाबाश, ये IAS 16 है। क्या है प्यारे दोस्तों, कहता ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑक्युपाइड, ऐसी प्रॉपर्टी जहां कौन रह रहा, बोलो शाबाश, एम्प्लॉयज। आगे छोटा सा करके, आपके पास नोट्स नहीं है मेरा ख्याल है, चलो बहरहाल अब आप इधर आए बच्चों। अब ये कहां है किताब में, जी वो तो पोर्शन वाली बात आगे करेंगे ना मेरे प्यारे भाई। अभी तो आगे लिखा हुआ है, सारा पोर्शन है नहीं है, ये सारा आगे है। अच्छा बच्चों आप इधर देखें प्यारे दोस्तों, इधर देखें, अभी किताब ओपन करें, मैं आपको बताऊं ये सारा जो मैंने पढ़ाया कहां लिखा है। पेज नंबर 297, एक नजर गो थ्रू कर ले जी, पेज नंबर 297 किताब का जी। ऊंची अगर कंस्ट्रक्शन, अगर एक बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और नहीं बताया हुआ, तो ये बताया तो है यार, ये अनडिटरमाइंड यूज जी, IAS 40 जी। नहीं बताया हुआ, बिल्डिंग है बच्चों, जारी सी बात है, लैंड होगी ना, लैंड पे कंस्ट्रक्शन होती है ना जी। अभी तो बिल्डिंग बनी नहीं है, तो प्यारे दोस्तों पता ही नहीं है कहां इस्तेमाल होना, तो कहां कैसे क्लासिफाई करेंगे, IAS 40 ना जी। प्यारे दोस्तों जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें बच्चों। बिल्डिंग मशीन के साथ, मशीन पे IAS 16 लगेगा, बिल्डिंग मशीन के साथ रेंट पे कैसे होगी जी।
बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे IS 40 लगेगा, और मशीन जो है उस पे IS 16 लगेगा। जी IS 6 बच्चों IS 40 सिर्फ किस पे लगेगा, बोलो शाबाश, लैंड। भाई ने कहा सर मशीन और प्यारे दोस्तों जी क्या, मशीन और साथ ही बोलो बिल्डिंग। तो वो कह रहे हैं सर फिर क्या होगा, तो रेंटल पे तो बिल्डिंग है ना बच्चों, और मशीन भी है। मशीन बच्चों लैंड या बिल्डिंग के अलावा जो चीज भी रेंट पे है इस पे क्या होगा, हमेशा ये 16। जी जी क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, IS 16। और IS 40 किस पे लगेगा बच्चों, लैंड या बिल्डिंग। आगे जी एडवांस लेवल के भाई ने अभी सवाल पूछा कि सर देखिए दोनों का कैश अलग अलग होगा, दोनों का कैश क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो ये पढ़ लेंगे ना फिर इधर आके। अगर कहते हैं तो सारा यार पढ़ा देता हूं फिर। मिक्स यूज प्रॉपर्टीज वो तो फिर इधर पढ़ेंगे ना आके। जी बच्चों अभी पढ़ें बच्चों, क्या पेज नंबर क्या है, बोलो शाबाश, 297। जी एक नजर जरा गो थ्रू कर लें बच्चों, देखें जो बातें पढ़ाई हैं क्या वही हैं। जी शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। पेज नंबर 297। जी बच्चों पढ़ लिया, देख लें एक आधा मिनट और ले लें। जी वन और मोर ऑपरेटिंग लीज का मतलब है एक हिस्सा किराए पे या दो हिस्से। कभी कभार ऐसा भी होता है ना, 2 फ्लोर्स होते हैं घर के। अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बात तो एंड पे जाके बताएंगे ना यार। जी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपका इरादा क्या है, इसे देना ही रेंट पे है, तो क्या करेंगे फिर। जब एक चीज का इरादा बनाई ही इसलिए जा रही है कि फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंट पे देना, तो ये 40 होगा ना यार। जी पहले इरादा किया रेंट पे देंगे, बाद में क्या उसका नाम है जी, इरादा चेंज हो गया और कहा जी अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे IS 16 या बेचने के लिए। ये यार ये सारा कुछ आगे लिखा हुआ है, ये चेंज इन यूज। क्या मेरे प्यारे भाई, अभी सिर्फ वो पढ़ लो ना यार, वो पढ़ लो, मैं तो बताता जाऊंगा लेकिन फायदा नहीं है ना यार, मैं एक एक कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाऊंगा। जी लो बच्चों ये पढ़ लिया प्यारे भाई। अभी जो कहा ना सिर्फ वो पढ़ो बच्चों, अभी जो कहा सिर्फ वो पढ़ो। पढ़ लिया बच्चों, पढ़ लिया मेरे प्यारे भाई। देखो यार इसमें ये फिर ये भी है ना, अगर क्या उसका नाम है जी, आप क्या उसका नाम है जी, मिक्स यूज है प्रॉपर्टीज का, उसका क्या ट्रीटमेंट है, साथ में क्या उसका नाम है जी, रेंट के अलावा कुछ और सर्विसेज भी दे रहे हो, फिर क्या है बच्चों। अगर प्यारे दोस्तों अगर पहले पहले क्या उसका नाम है जी IS 2 था, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से फलाफ ये वो चेंज हो गया यूज, तो सारा पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा एक बात इधर देखें प्यारे दोस्तों, IS 16 में आपको याद है जी हम ना डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, बच्चों याद है बच्चों, कॉस्ट में क्या क्या चीजें, ये तो PRC वालों ने पढ़ा है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होते हैं, लीगल कॉस्ट ऐड होती है बच्चों, और सही है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। सेम डिटो कॉपी बच्चों, कैपिटलाइज परचेज प्राइस, उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बच्चों, कहता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस, और सही है बच्चों, नॉन रिफंडेबल है तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा बच्चों। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो कॉस्ट स्पेसिफिकली हमें इनकर्ड हुई बच्चों, ओके मेरी बात समझे हैं। और प्रोफेशनल लीगल फी वगैरह डन है मेरे प्यारे भाई। बाकी ये वही सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली बातें इधर खैर कितनी अहम नहीं है, YS 16 में पूछता खैर। अच्छा बच्चों आगे इसके अलावा एक्सपेंस में क्या जाएगा, देखो ये सारी बातें वो नहीं है जो IS 16 में पढ़ी थी। रिपेयर मेंटेनेंस प्यारे दोस्तों, स्टार्टअप कॉस्ट प्यारे दोस्तों, स्टार्टअप कॉस्ट वो जो आपने कोई स्टार्ट में एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग प्यारे दोस्तों, ऑपरेशनल लॉसेस प्यारे दोस्तों, एबनॉर्मल वेस्ट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस बच्चों, ये सारी की सारी कॉस्ट क्या होगी, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, एक्सपेंस आउट। एक चीज इसने लिखी स्टार्टअप कॉस्ट के बारे में, कहता कभी कभार ऐसा होता है बच्चों एक चीज को स्टार्ट करने के लिए ना जिस तरह टेस्ट रन वगैरह परफॉर्म करना होता है, लेकिन इधर तो टेस्ट रन वगैरह की कोई इस तरह की चीज नहीं होगी, लैंड या बिल्डिंग पे टेस्ट रन किया। स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब है आपने प्यारे दोस्तों बिल्डिंग बनाना चाहिए, लेकिन स्टार्ट में प्यारे दोस्तों LDA से अप्रूवल लेना पड़ा, और अप्रूवल के लिए 1-2 लाख रुपया उनको देना पड़ा, ये फिर बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, अनलेस कहता जी नेसेसरी टू
नेसेसरी फॉर ऑपरेशनल कंडीशन, यानी उस हालत में लेके आने के लिए जिस तरह आप चाहते हैं, आपको कोई खर्चा करना पड़ा, वो तो जारी सी बात है क्वेश्चन में बताया होगा, उसे प्रोफेशनल फी वगैरह कह देंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? फिर मुझे बताएं IAS 16 का क्राइटेरिया था बच्चों, कब किताबों में रिकॉर्ड करेंगे? इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड 100%। वही क्राइटेरिया इधर भी है। डन है बच्चों? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IAS 16 को किताबों में रिकॉर्ड कब करेंगे? व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द, कि फ्यूचर में हमें इस चीज से क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा उसकी कॉस्ट भी इनिशियली किस पर रिकॉर्ड होना है? कॉस्ट। और उसकी कॉस्ट भी क्या हो? बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? कैसे तक बात समझ आई? प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी बात और सुन लें। IAS 16 में कितने मॉडल्स थे? IAS 16 में कितने मॉडल्स थे? IAS 16 में कितने मॉडल्स थे? इधर भी 2 मॉडल है, एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों? इधर रीवैल्यू, उधर 2 मॉडल थे, एक कॉस्ट और दूसरा इधर है जी कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। ये बहुत आसान है, IAS 40 बहुत आसान है। इधर देखें, कॉस्ट मॉडल क्या आपको पता है बच्चों? कॉस्ट में से क्या कर दें? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों? एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं? दूसरा है फेयर वैल्यू मॉडल। मजे की बात सुने, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ there is no concept of depreciation in case of, हालांकि यही तो फर्क है रिवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में। भाई रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन होती है ना जी, कहता देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल। तो भाई जब डेप्रिसिएशन नहीं होनी फिर क्या होना? कहता हर साल के एंड पे आपने मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है बच्चों? यानी आपने 1 जनवरी 2026 पे एसेट लिया। कब मेरे प्यारे भाई? 1 जनवरी 2026 पे एसेट लिया। साल के शुरू में प्यारे दोस्तों वैल्यू थी 100, बच्चों साल के एंड पे आए, किधर आए बच्चों? वैल्यू होगी अब बच्चों 2 सिनेरियोज। वैल्यू है जी 120, तो 20 का क्या आ गया बच्चों? गेन। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गेन। क्या मेरी बात समझे हैं? और दूसरा सिनेरियो 100 से ही होगी है प्यारे दोस्तों 90 पे, ये क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू। और वो कहता है ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कहता इसका गेन या लॉस आपने कहां लेके जाना है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां लेके जाना है? इसे OCI में नहीं लेके जाना। ये रियलाइज्ड समझना है। इसे क्या समझना है? मैं बताऊंगा, वजह बताऊंगा क्यों रियलाइज समझना है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये नोट कर लें बच्चों, ये नोट कर लें। लिखे जी, लिखे उर्दू में, तरह नोट्स बना लें, उर्दू में नोट्स बना लें बच्चों। IAS 16 के स्टार्ट में मेरे चांद चले जाओ, सॉरी IAS 40 के मेरा चांद स्टार्ट में चले जाओ बच्चों, शाबाश। IAS 40 के बिल्कुल स्टार्ट वाले सफे पे चले जाओ बच्चों। लिखो IAS 40 में भी 2 मॉडल्स हैं। IAS 40 में बोलो शाबाश, IAS 40 में, IAS 40 में भी बोलो, IAS 40 में भी 2 मॉडल्स हैं। कितने मॉडल्स हैं बच्चों? IAS 40 में भी 2 मॉडल्स हैं। ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। आगे लिखिए, कॉस्ट मॉडल तो सेम IAS 16 की तरह है। कॉस्ट मॉडल तो बोलो शाबाश, सेम IAS 16 की तरह या 16 वाला है। कॉस्ट मॉडल सेम क्या प्यारे दोस्तों? IAS 16 वाला है। क्या है मेरे प्यारे भाई? नहीं समझे ना आप? ओए बच्चों समझ गए हो? अच्छा जी, आगे लिखो, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल से डिफरेंट है। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल से, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल
रिवैल्यूएशन मॉडल से डिफरेंट है। क्या है बच्चों? क्यों? लिखें 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 जी। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फेयर वैल्यू मॉडल में, बोलो ना भाई, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे ना तो बात समझ नहीं आएगी। फेयर वैल्यू मॉडल में बोलो डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके बच्चों, तो फिर क्या करना है? हां, क्या? हां, हर साल के एंड पर, हां हर साल के एंड पर, हर साल कब बच्चों? अब मेरी बात सुनो यार, एक मिनट जरा मुंह तांग करो बच्चों। जो रिवैल्यूएशन था उसमें बच्चों साल के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन हमने देखी बच्चों, साल के एंड पे भी देखी। अभी साल के शुरू में थी इस क्वेश्चन में, कल वाले में मेरा ख्याल है साल के एंड पे थी, है टेस्ट वाले में पता नहीं क्या होता। प्यारे दोस्तों, और हमने कैसा क्वेश्चन भी देखा जिसमें ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन है। ये है रिवैल्यूएशन मॉडल। और रिवैल्यूएशन मॉडल का गेन कहां जाता है? ओसीआई में, अनरियलाइज गेन। ओके बच्चों, इसमें डिफरेंस का फेयर वैल्यू मॉडल में और रिवैल्यूएशन मॉडल में। प्यारे दोस्तों, आफ्टर रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन भी आनी है, सही है ना? रिवैल्यूएशन से पहले वाली तो खैर एलिमिनेट हो जानी। फेयर वैल्यू मॉडल में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहली बात। दूसरी बात, उधर रिवैल्यूएशन कभी भी परफॉर्म हो सकती, यहां फेयर वैल्यू कब बच्चों बताओ? ये बड़ी अहम बात है, डिफरेंस है। आप लिखने लगे हैं, हालांकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैं लिखवा देता हूं, अभी रुक जाएं। प्यारे दोस्तों, IAS 16 में बच्चों कभी भी रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, साल के शुरू में, एंड पर, दरमियान में। यहां फेयर वैल्यू कब की चाहिए बच्चों? नॉर्मली कब बच्चों बोलो? हाँ, अगर एसेट को बेचने लगेंगे तो फिर तो आपको जारी सी बात है बच्चों, वो फेयर वैल्यू चाहिए ही चाहिए। लेकिन नॉर्मली प्यारे दोस्तों, अगर एक एसेट पड़ा हुआ है तो नॉर्मली फेयर वैल्यू किस दिन की चाहिए? सही है जी। क्या लिखवाया मैंने अभी, बताओ शाबाश। हाँ हाँ ऐसे नहीं, हाँ हर साल के एंड पर, हाँ हर साल के एंड पर फेयर वैल्यू अपडेट करनी है। क्या प्यारे दोस्तों, जिस तरह टेस्ट नाम देने वालों का कल सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना, इस तरह बच्चों हर साल के एंड पर, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू अपडेट होगी। क्या होगी बच्चों? बच्चों बोलो ना, फेयर वैल्यू क्या होगी बच्चों? अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनना बच्चों, अभी लिखना ना, लिखना यार ना, अभी लिखना ना, मेरी बात सुनो बच्चों। मैं ना इसको इधर लिख दूं फिर जरा, सॉफ्टवेयर अपडेट इंशाल्लाह देखना जरा, कल देखना टेस्ट ना देने वालों का इलाज कैसे करता जी बच्चों। प्यारे दोस्त सब इधर देखना, गुड्डू प्यारे भाई, अब जरा देखना इधर। अब ये क्या किया? फेयर वैल्यू है ना बच्चों, अब इधर देखना। अब बच्चों फेयर वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? अपडेट की बच्चों। क्या आ गया बोलो? गेन। क्या आया बच्चों? या क्या आ सकता है? और बच्चों हमेशा गेन नहीं, अच्छा वैसे नॉर्मली गेन आता है, लैंड की बिल्डिंग बढ़ी रही होती है, लेकिन नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्सेप्शंस भी तो है ना। अब सुनना बच्चों, बच्चा मुझे बताओ, इधर देखो, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, बताएं जी बच्चा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इधर आपने लैंड या बिल्डिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, इधर आपने क्या करना जी? आईपी नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और रिवैल्यूएशन गेन क्रेडिट ना, फेयर वैल्यू गेन। नहीं समझे बच्चों? ये हमारे वाली एग्जांपल में क्या था भला, जरा देखो। 20 डन है ना ये वाली यार्ड? बच्चों सही है जी बच्चों। और अगर लॉस आ गया तो आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से, और फेयर वैल्यू डन। अच्छा, ये फेयर वैल्यू गेन लॉस जाएगा कहां, क्यों जाएगा इंशाल्लाह जी?
इसी उन्वान पे गुफ्तगू का मौका इंशाल्लाह कल मिलेगा। ना 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 ना, ये क्या कर रहे हैं पेंसिल, आप तो बिल्कुल रेडी होने लगे हो जाने के लिए। जी बच्चों, इधर तक नोट करें, शाबाश, इधर तक नोट करो बच्चों, शाबाश 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 यार। जी बच्चों, ओके ओके बच्चों, सही है, डन। अब इधर आओ मेरे प्यारे भाई, इधर आओ, ये क्वेश्चन पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स 31 दिसंबर 11 एंड 12 एज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड, और दूसरा क्या, फेयर वैल्यू मॉडल इज फॉलोड। डन है बच्चों? जी बच्चों, पहले क्या करेंगे बोलो शाबाश, कॉस्ट मॉडल, क्या, फिर क्या बच्चे बोलो ना, जी बच्चों, डेट, जी बच्चों, ओ भाई ठीक है, डन। जी बच्चों, ए प्रॉपर्टी लैंड एंड इज परचेज फॉर इट्स ऑन 1 जनवरी 2011, क्या था, ₹4 कितने का बच्चों, इंक्लूडिंग लैंड, इसमें से लैंड कितनी बच्चों, अब ये लैंड को ना, लैंड को अलग करके क्यों दिया, अब ये देखना बच्चों, 1 जनवरी 2000 बोलो शाबाश 11, बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से, भाई चाहे कॉस्ट, चाहे जौन सा मर्जी मॉडल है, शुरू में तो कॉस्ट पे आएगी ना, सर लैंड भी है, ओ भाई लैंड है तो लैंड भी तो उसमें प्रॉपर्टी में आती है ना, बट डेप्रिसिएशन चार्ज करते तेरा ध्यान रखना है। जी बच्चों कितना, 70 मिलियन, और कैश या बैंक क्या हो जाएगा, नहीं समझे, ओ भाई सही है जी। इधर क्या होगा फेयर वैल्यू मॉडल में, बताओ, यही क्या सेम, मतलब क्या ये सेम क्या, बताओ बच्चों, एंट्री बताओ, हाँ जी, आगाज में तो कॉस्ट से आएगा ना जी, ये नहीं है ना कि फेयर वैल्यू, साल के शुरू में तो जब खरीदी इनिशियली तो कॉस्ट पे आएगा ना, और कैश नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हैं, 31 दिसंबर 11 बच्चों, अब क्या आएगी, डेप्रिसिएशन, जरा कैलकुलेट करो, अभी देखना कैसे कैसे माशाल्लाह शहजादे बच्चों, भी देखना जरा, लाइफ यार, लाइफ कितनी है बताओ ना, 70 डिवाइड बाय 10, 7 हो गया ना, हाँ हाँ, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती ना, लैंड तो नहीं डेप्रिशिएट होती ना यार, लैंड, जी बच्चों, हाँ 40 डिवाइड बाय 10 ना, तो लैंड तो नहीं होनी ना डेप्रिशिएट, अच्छा चलो गुड गुड हो गया बच्चों, ये देखो इधर, इधर जी, इस 70 के दो हिस्से हैं बच्चों, एक है लैंड और दूसरा, बच्चों लैंड कितनी, और बाकी, डन है बच्चों, डन। लैंड ने डेप्रिशिएट, बताओ यार,
और ओ भाई जो कॉस्ट मॉडल हमने आज तक सीखा वही है ना इधर भी। अच्छा बस ये देखो 40 70 माइनस 30 में करूंगा ना तो आपने कहना सर ये रेजिडुअल वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। जी जी बच्चों, हाँ वो बड़े बड़े जी बच्चों, अब भाई समझ गए हो। सिर्फ क्या होनी है बच्चों, या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ किसकी तरफ बोलो, नहीं समझे ना। डन है बच्चों। 31 दिसंबर 2012 फिर दोबारा कितने से स्ट्रेट लाइन है ना, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं समझे कितना 4, और क्या है बच्चों ये सिर्फ बिल्डिंग। डन है बच्चों, आप इन समझे नहीं है ओ भाई ठीक है। डन। जी फेयर वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन, क्या था 31 दिसंबर 11 पे 95 और 31 दिसंबर 12 पे 65। नहीं समझे बच्चों। डन बच्चों, आप सुनना, आप बच्चों इधर आ जाओ, इधर इधर तो डेप्रिसिएशन नहीं आनी, लेकिन इधर देखो जरा, फेयर वैल्यू ने अपडेट तो होना है ना। अब देखो इधर जरा, इधर देखना बच्चों, इधर हम थोड़ा सा जरा इसको इस तरह वर्किंग वन कर लें इधर छोटी सी। जी बच्चों, भाई मेरी बात सुनना। जी बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस दिन प्यारे दोस्तों, नहीं नहीं शुरू में बताओ ना, ओपनिंग पे जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है प्यारे दोस्तों, शुरू में कितना था, और साल के एंड पे आप कितने का गेन आया, 25। इसकी एंट्री बता दें। बच्चे सब बच्चे बोलो ना, कितना, 25। और नहीं समझे, ओए बच्चे समझ गए हो, नहीं समझे। नोट आप नोट नहीं कर रहे ना, नोट नहीं कर रहे ना, चलें करो करो नोट करो, शाबाश समझ भी आ जाए, करो नोट करो। नोट नहीं करेंगे तो फिर क्या बच्चों, व्यास याद नहीं पड़ रहा। जी बच्चों, जी बच्चों ठीक है। अच्छा अब आगे बताना, आगे बताना बच्चों, फिर क्या है बच्चों बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू, जी बताएं जी। नहीं पहले मुझे क्लोजिंग बताना है आपने, क्लोजिंग। अब ये जो क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बना ना, अब ये जरा देख लें, 1 जनवरी 2020 बोलो। डन बच्चों, जी कितना बच्चों, क्या करेंगे आप,
सर इधर डेट डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट बना ले, नहीं वो नहीं बनाना, इधर कौन था सरप्लस और ये वो चीजें हैं। डन है बच्चों। अब क्या आया बच्चों, बोलो शाबाश। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम ना जी, सॉरी। अब प्यारे दोस्तों अब मुझे बताएं, अब फेयर वैल्यू क्या होगी, बोलो शाबाश, कम ना। डन। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी हमेशा। डन जी बच्चों, बताएं दी। फेयर वैल्यू लॉस कितने से जी, जी बच्चों। डन है, ओके बच्चों, डन। एनी प्रॉब्लम बच्चों? डन जी, ओ ठीक है बच्चों, चले नोट करें, नोट, शाबाश, करो 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 करो, नोट करो। जी 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 बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है, ये स्टेटमेंट फॉर्म, बस आपने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते जाना है, बस सिंपल। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, गुड्डू गुड्डू इधर देखो, प्यारे भाई अब जरा सुनना यार, सुनना प्लीज बच्चों। अब क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के फिर बच्चों ये कौन सा मॉडल है जी, बताएं क्या होगा। इधर तो फेयर वैल्यू नहीं है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ना है, डेप्रीसी किस साल, 11 और 12 ना, बताएं कितना कितना, सिंपल है बच्चों, सिंपल। और इधर क्या आना जी, बोलो शाबाश, नॉन करंट एसेट, क्या बच्चों, नॉन करंट एसेट्स में क्या जी, 11 और 12, डन बच्चों। अब देखें प्यारे दोस्तों, 2011 और फिर क्या 2000, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, 70 माइनस 4 कितना, फिर 66 माइनस, डन बच्चों। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी बच्चों, 4 ना, तो ये 66 पे आ गया ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब फिर अगर बच्चों कॉस्ट मॉडल है तो बुक वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई, ओ भाई समझ गए हो, डन, डन है जी बच्चों। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर तो फेयर वैल्यू से आना है, इधर 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 एसओएफपी में किस अमाउंट से आना जी, जी बताएं जी, बताएं सबसे पहले क्या आएगा, फेयर वैल्यू गेन, या अब आपने किस चीज को नेगेटिव से लिखना है जी, पहले साल क्या था, गेन कितना, अगले साल ये गेन था ना, और अगले साल क्या है बच्चों, तो गेन 25 का और लॉस कितने का, 30, एक को नेगेटिव करना है, डन है बच्चों। ओ भाई सही है, और इसमें फेयर वैल्यू मॉडल में तो मसला ही नहीं, उसने खुद आपको फेयर वैल्यू दी होगी बच्चों जी। एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स क्या बच्चों, जी बच्चों बताएं शाबाश। नॉन करंट एसेट्स में, मैं जरा पूरा नहीं लिख रहा, INV जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बताइएगा बच्चों, ये फेयर वैल्यू इसने आपको दी होगी, ये देख के देखें, 31 दिसंबर 11 पे 95 और, डन है बच्चों, ठीक है भाई।
कितना, ये गिवन होगी, और ये, और इधर आपने आप अपने समझने के लिए ये फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू मॉडल। क्या प्यारे दोस्तों, और ये कौन सा मॉडल बच्चों बोलो, कॉस्ट मॉडल पे किस अमाउंट पे आएगी बोलो, नहीं समझे ना, डन डन नोट करें, करें नोट करें, कर लिया जी। जी बच्चों कर लिया नोट, अगर नोट कर लिए तो एक छोटी सी बात समझ लें बस, नहीं समझ नहीं ली। देखो प्यारे भाई इधर देखो बच्चों, इधर ना कॉस्ट मॉडल में कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर देखें अब हमने डेप्रिशिएट किसको किया जी, बिल्डिंग, तो सर 40 में से 4 निकले भाई, 36 आए। लैंड तो अपनी जगह मौजूद है ना बच्चों, और लैंड तो अपनी जगह मौजूद है ना प्यारे दोस्तों, वो तो 30 का आएगा ना हर साल, वो सही है, उसने तो डेप्रिशिएट नहीं होना। डन है बच्चों, ये बात समझ आ गई, डन डन है बच्चों। और सर इधर जिस तरह IAS 16 में लैंड और बिल्डिंग की प्यारे दोस्तों रीवैल्यूड अमाउंट अलग अलग दी, इधर नहीं देगा, सही है बच्चों, इधर बस इकट्ठा लेके चलना। डन बच्चों, IAS 16 में वो लफ्ज ही क्या इस्तेमाल करता, बोलो शाबाश, इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है चांद, ओके हो गया बच्चों, चले ठीक है बच्चों, फिर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।